हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में रहते हुए रिवाइज इंडिया के माध्यम से डाउट नट यानी कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर अपने एजुकेशन को एक सही दिशा की तरफ लेके जा रहे होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों आज मैं फिर व्याकरण के एक नए चैप्टर के साथ आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर हूं। जी हां, व्याकरण आखिर क्या है ये व्याकरण? व्याकरण किसने बनाया ये व्याकरण? किसे कहते हैं व्याकरण? तो आज हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? नदी, तालाब, झरने, टीबी, फ्रिज। आपका नाम हो सकता है रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश। अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप? बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या बात कर रहे हो आप। तो बेटा आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो व्याकरण कुछ नहीं है, व्याकरण सिर्फ किसी के नाम को परिभाषित करता है, यानी कि नामकरण है। हम सब जानते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, हम सब जानते हैं और अगले आधे घंटे में आप कहोगे कि सर ये तो मैं जानता हूं, ये तो मुझे पता है, लेकिन हमें नाम नहीं पता है ना। तो व्याकरण क्या है? नामकरण। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। जी हां, नाम, किसी का भी नाम। ये मैंने अभी जो नाम लिए हैं यही तो है संज्ञा, बस व्याकरण में उसको नाम दे दिया जाता है। मेरी बात समझ गए आप? आगे लेके चलता हूं। तो क्या है संज्ञा? संज्ञा सिर्फ नाम है और कुछ नहीं। नाम, सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? जी हां, नाम किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, भाव, द्रव्य, यही तो है संज्ञा। चलिए परिभाषा देखें। चलो तो बेटा क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा क्या है? संज्ञा बेटा नाम है। सीधी सी बात है। नाम किसका? किसी वस्तु का, किसी स्थान का, भाव का, आदि का, द्रव्य का। तो ये क्या है? ये बेटा भाव है ना। भाव, वस्तु, स्थान, यही तो है संज्ञा। किसी का नाम। हम जब पैदा हुए थे तो सिंपल सी चीज है, स्टार्टिंग में, शुरुआत में हमारा क्या हुआ था? नामकरण हुआ था, है ना। हम कहीं जाते हैं तो हम उसको नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले क्या पता करते हैं? उसका नाम क्या है। जब उसका नाम पता चल जाता है तो वो क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है ना, कितना कमाता है, वो सारी चीजें बाद में है। सबसे पहले नाम। नाम ही संज्ञा है। नाम से ही आपकी पहचान है। समझ में आया? तो बेटा काम कुछ ऐसा करो जो दुनिया में नाम हो। क्लियर हो गया? चलो आगे लेके चलता हूं। तो आगे लेके चलूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। क्लास को लाइक करो बेटा, क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, जानकारों को, है ना। जितनी ज्यादा से ज्यादा क्लास शेयर होगी उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान का भंडार जाएगा। और हो सकता है किसी के काम की अगर चीज हुई और इसे पढ़कर अगर कोई बच्चा पास हुआ, अच्छे नंबर लाया, तो बेटा किसी न किसी का तो भला होगा। और किसी और का भला क्यों हो, है ना। सबसे पहले हमारा भला हो। किसी का हो बाद में हो, पहले हमारा तो हो। तो बेटा ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, खुद पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए, है ना। ज्ञान कहते हैं बांटने से बढ़ता है। तो जितना हो सकता है इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और कहते हैं कि जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो एक बटन आता है, बेल आइकॉन का बटन, बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी क्लास आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी लेक्चर आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन किसको जाता है? जिसने बेल आइकॉन को प्रेस किया होता है। ठीक है, तो फटाफट इसको शेयर कर दो और हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो जैसे पशु, सुंदरता, गुण, ये सब क्या है बेटा? सिंपल सी चीज
है ना। आपका नाम मोहन, विनीता, सुनीता, दिल्ली, चेन्नई, ये सब बेटा क्या है, संज्ञा है। सिंपल शब्दों में किसी भी वस्तु, स्थान, भाव, द्रव्य इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब बच्चे कहाँ अटकते हैं, बच्चे यहाँ अटकते हैं कि भाई पहचान कैसे किया जाए। तो बेटा वेरी सिंपल, संज्ञा की पहचान निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर संज्ञा को पहचाना जाता है। कुछ शब्द प्राणीवाचक होते हैं, कुछ अप्राणीवाचक होते हैं। आप कहोगे सर ये प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक क्या होते हैं? बेटा प्राणीवाचक वो होते हैं जिनमें प्राण होते हैं, जैसे कि बच्चा, भैंस, चिड़िया, आदमी, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश। क्या है, ये सब प्राण ही तो है ना, सजीव, है ना, जिनमें प्राण हो। क्लियर हो गया। और अप्राणी, निर्जीव, पुस्तक, मकान, रेलगाड़ी, रोटी, पर्वत, ये क्या है बेटा, अप्राणी। वेरी सिंपल, क्लियर हो गया। और आगे लेके चलते हैं, गणनीय, कुछ शब्दों की गिनती की जा सकती है, वो गणनीय हो गए, और कुछ की नहीं की जाती, वो बेटा अगणनीय हो गए। क्लियर हो गया। गणनीय कौन सा होता है, आदमी, काउंटिंग में आते हैं, एक था, दो थे, तीन थे, चार थे, है ना। पुस्तक, बैग में कितनी पुस्तकें हैं आपके, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, आपको पता होगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से केला, सेब, संतरा, केला हम लेने जाते हैं तो बेटा दर्जन में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, दर्जन में। और एक दर्जन में कितने होते हैं बेटा, 12 केला होते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्यों, क्योंकि काउंटिंग हो रही है। गणनात्मक, गणनीय, है ना, गणना की जा सके उसको बेटा बोलते हैं गणनीय। गणना की जा सके इसीलिए यह है गणनीय। और बेटा अगणनीय, बेटा दूध की गणना कर सकते हो आप, है ना, सिंपल सी चीज है ना। तो दूध, हवा, प्रेम, ये क्या हो गया, प्रेम की गणना नहीं की जा सकती, इसीलिए यह है अगणनीय। क्लियर हो गया, क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना। चलो आगे लेके चलता हूं आपको, क्लियर। और आगे लेके चलते हैं, व्यक्तियों के नाम। आपका भी एक नाम है, मेरा भी एक नाम है ना। तो बेटा आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, फटाफट से अपना कमेंट में नाम लिख दीजिएगा। और नाम के आगे अगर आपने जगह लिख दी कि मैं दिल्ली से हूं, बंबई से हूं, मद्रास से हूं, है ना, या क्या बोलते हैं चेन्नई से हूं, या कहीं और से हूं, XYZ, इंडिया के अंदर, इंडिया से हूं या इंडिया के बाहर से हूं, है ना, तो मुझे पता चल जाएगा क्या, व्यक्ति का नाम। और जो आपने लिखा है ना आपके अपने नाम के आगे, ये क्या हो गया, स्थान। तो स्थान का नाम भी पता चल जाएगा कि भाई विनीता कहाँ से है, सुनीता कहाँ से है ना, लावण्या कहाँ से है। क्लियर हो गया, है ना। तो व्यक्तियों में क्या आते हैं, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन। बेटा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा दुनिया जानती है। मैंने क्या बताया, नाम करो। दुनिया में नाम कब होगा, जब कोई ऐसा काम करोगे बेटा, तभी तो नाम होगा। क्लियर। तो मैं क्यों एक्सरसाइज करवा रहा हूं, क्योंकि बेटा आपको मैं नहीं जानता, है ना, तो थोड़ी जान पहचान तो हो जाए। मैं आपको आपके नाम से तो पुकार सकूं कि भाई सुमित ने मैसेज किया है दिल्ली से, है ना, अनिल ने मैसेज किया है कहां से, मुंबई से। क्लियर हो गया। तो क्या है बेटा, व्यक्तियों के नाम में किसी फेमस व्यक्ति के नाम है, तो अपने आप को फेमस बनाना है, बड़ा आदमी बनाना है, तो बेटा काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए क्या, पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा। चलिए और लेके चलते हैं, वस्तुओं के नाम। बेटा वस्तुओं में क्या आती है, बेटा वस्तु में जैसे मेज आती है, कुर्सी आती है ना, ये सब क्या है, वस्तुएं। फ्रिज हो गया, टीवी, कूलर, AC, पंखा, ये क्या है बेटा, वस्तुएं हैं। क्लियर हो गया। और आगे लेके चलते हैं, प्राणियों। बेटा प्राणियों जिनमें प्राण हो। क्लियर हो गया। प्राणियों के नाम में छोटे से लेकर बड़े से बड़ा प्राणी आ सकता है, बड़े से बड़ा जानवर आ सकता है, जैसे हाथी, मेंढक, चूहा, ये बेटा बिल्ली है। क्लियर हो गया। बिल्ली हो गया, कुत्ते हो गए, चिड़िया, मोर आदि प्राणियों के नाम आते हैं। बेटा सांप, बिच्छू, केंचुआ, नेवला, ऐसे बहुत सारे प्राणी आते हैं। क्लियर हो गया। और आगे लेके चलते हैं आपको, स्थानों के नाम। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, नाम के आगे अगर आपने स्थान लिख दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कहां से हो। तो स्थान में किसी विशेष स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, है ना, आदि नाम आते हैं। मुंबई, मथुरा, वृंदावन, काशी, हैदराबाद, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, इस टाइप से अगर आप लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप किस जगह से हो। क्लियर हो गया। गुणों के नाम। बेटा ऊपर वाले ने हमें
इस धरती पर भेजा है, तो बेटा हमारे अंदर भी बहुत सारे गुण और अवगुण होते हैं। क्लियर हो गया? ये गुण क्या है? गुणों के नाम में जैसे किसी व्यक्ति का गुण, जानवर का गुण, किसी भी चीज का गुण आ सकता है, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, धोखेबाजी, सच्चाई, XYZ। क्लियर हो गया? मेरे दोस्त के पिताजी बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हैं। क्लियर हो गया? तो क्या है? गुण। ईमानदारी क्या है? गुण। इसी तरीके से यार वो बड़ा लालची किस्म का व्यक्ति है ना, वो बड़ा बेईमान है। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? सच्चाई, धोखेबाजी, ये सब किस में आते हैं? गुण में आते हैं। और आगे लेके चलते हैं, भावों के नाम। क्लियर है बेटा? भाव प्रकट किए जाते हैं, है ना। अगर मैं खुश हूं, अंदर से खुश हूं, तो वो अंदर की जो खुशी है, वो एक्सप्रेशन है, वो मेरे चेहरे पर जरूर दिखाई देंगे। क्लियर है? और मैं अगर मन से दुखी हूं, अंदर से मैं दुखी हूं, तो मैं सिंपल, सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है अंदर से दुखी है। तो क्या है? हमारे चेहरे से ही भाव प्रकट हो जाते हैं। क्लियर है? अगर आज आप कोई गलत काम कर दो तो पिताजी की डांट पड़ेगी, है ना। हम डर जाते हैं कि यार घर जाऊंगा तो यार पिताजी बड़े गुस्से वाले हैं, है ना, बहुत डांट पड़ेगी, है ना, क्योंकि पता है। क्लियर हो गया? तो भाव, है ना, भाव के नाम में कुछ नाम आते हैं, जैसे दया, करुणा, ईर्ष्या और खुशी। है, हम किसी की बातों से खुश हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, है ना। हम किसी की तरक्की को देखकर जल सकते हैं, है ना, जलन होती है हमें, यार ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है ना। और हम खुश हो सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की, है ना, खुशी से खुश होते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें भी इस तरीके से बनाना है अपने आप को कि दूसरों अगर आगे बढ़ रहा है, दूसरा अगर आगे बढ़ रहा है, तो हमें खुश होना है। क्लियर है? क्योंकि हम किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। क्लियर है? और आगे लेके चलते हैं, संज्ञा के भेद। क्लियर हो गया? संज्ञा के भेद, कितने भेद? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ये क्या है बेटा? क्वेश्चन बन गया। तो बेटा संज्ञा के भेद, बेटा संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्लियर हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 भेद होते हैं। क्लियर? जातिवाचक संज्ञा के बेटा 2 उपभेद होते हैं, तो टोटल मिला के हो गए ये 5। इसको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। मैं चार्ट बना के लाया हूं और आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। और ये चार्ट अगर आपने ध्यान से समझा, ध्यान से अपने दिमाग में बिठाया, तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। संज्ञा तो कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वेरी सिंपल। क्लियर हो गया? चार्ट समझ में आया? देखो ध्यान से, चार्ट समझ में आया? देखिए देखिए देखिए, आगे बढ़े, तभी आगे बढ़ूंगा जब आपकी समझ में आएगा। क्लियर हो गया? चलो और आगे लेके चलते हैं, साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूं, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। क्लियर? अभी मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूं तो सिंपल सी चीज है। क्या है संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास और टाइमर ऑन कर रहा हूं मैं। देखो 15 सेकंड का टाइम है और ABCD 4 ऑप्शन है और आप मुझे बताओ। अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसा कोई नहीं है। चारों में से सिंपल चीज है। पहली चीज है संज्ञा, है ना, A इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा है, अधिकतर बच्चों ने ये लिखा है ना, लिखना भी चाहिए क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा। क्लियर हो गया? और लेके चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? टाइमर चलाने की मुझे आवश्यकता है? चलो चला देता हूं, है ना। फिर भी अभी मैंने पढ़ा है आपको, कितने भेद होते हैं बेटा? वेरी सिंपल। टाइम, बहुत बढ़िया, टाइमर एंड होने से पहले जवाब दे रहे हो आप। 3। जी हाँ, कितने भेद होते हैं? 3। ए इज द राइट आंसर। चलो तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पे चलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहा जाता है?
यह वह शब्द हैं जो किसी व्यक्ति स्थान आदि का बोध करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? किसी एक व्यक्ति स्थान आदि का बोध करवाएं, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? राम क्या है? व्यक्ति का नाम है। सुरेश, महेश, दिव्या, है ना, दृष्टि, है ना, विनीता, सुनीता, अनीता, ये क्या है बेटा? सिंपल सी चीज, व्यक्ति का नाम है। श्याम व्यक्ति का नाम है, रवि व्यक्ति का नाम है। बेटा टेबल, टेबल क्या है? टेबल बैठक का एक साधन है, सबके घरों में होती है ना, कॉमन सी चीज है ना, किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसीलिए है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? कुर्सी, बेटा कुर्सी भी बैठक का साधन है, सबके घरों में होती है। बहुत सारे बच्चे तो कुर्सी पे बैठकर क्लास अटेंड कर रहे होंगे, है ना, ध्यान पूर्वक, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर आधे घंटे अगर आपने यहां दिया और सही से समझा तो जिंदगी में कभी ये चैप्टर नहीं भूलेंगे आप। क्लियर हो गया? बैठक का साधन किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसीलिए क्या है? व्यक्तिवाचक। मुंबई राज्य तो नहीं है किंतु पूरा देश नहीं, ये राज्य है किंतु पूरा देश नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आई बात? चलो और आगे लेके चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। जी हां, निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? चलो बेटा टाइमर ऑन कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम अप होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नंबर 4 क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूं साथ साथ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। टाइमर ऑन कर रहा हूं मैं, टाइमर चल चुका है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ फटाफट व्यक्तिवाचक संज्ञा, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे सर नाम लिखा हुआ है, अभी तभी तो बोला है मैंने। यस, क्लियर हो गया? चलो तो जातिवाचक संज्ञा, दूसरे जातिवाचक संज्ञा पे आ गए। जातिवाचक संज्ञा कहते किसको? जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत इत्यादि। क्लियर हो गया? क्लियर? हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना? जल्दी बताओ फटाफट, आगे चलूं? चलो, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। चार्ट अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? पहले बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। द्रव्य, नाम में ही सब कुछ व्याप्त है। क्लियर हो गया? चलें आगे। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्दों के में से किसी धातु, ध्यान देना मेरी बात, धातु, द्रव्य, सामग्री और पदार्थ आदि का बोध होता है, उसी को बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर हो गया? किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलो, जैसे बेटा गेहूं, गेहूं क्या है बेटा? भोजन की सामग्री है। चावल बेटा ये भी भोजन की सामग्री है। घी बेटा ये भी भोजन की सामग्री है। इसी तरीके से दूध, है ना, पानी, तो ये क्या है बेटा? ये द्रव्यवाचक में आते हैं। सोना, ओ हो सर ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ बेटा, सोना भी द्रव्यवाचक की श्रेणी में आता है। क्यों? कहते हैं किसी का आकार अगर बन रहा है, अगर हम किसी का आकार बना, जो धातु की आकार बना सकते हैं हम किसी का, तो बेटा वो भी किस में आती है? द्रव्यवाचक में आती है। तो बेटा आभूषण के लिए एक द्रव्य पदार्थ है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से बेटा चांदी, समझ रहे हो, ये भी आभूषण के लिए एक पदार्थ है। क्लियर हो गया? ये बेटा द्रव्य में आते हैं। क्यों? क्योंकि सोने को पिघलाकर उसका आकार दिया जा सकता है, कोई भी आकार। इसी तरह से चांदी हो गई, है ना, यहां तक कि लकड़ी भी, है ना। लड़की मत समझना, शब्द का अर्थ का अनर्थ मत कर देना।
लकड़ी भी बेटा किस में आती है, द्रव्य में आती है ना, तांबा, ऊन। इसी तरीके से तो ये किसके उदाहरण हैं, ये बेटा द्रव्यवाचक के उदाहरण है। क्लियर हो गया? चलो बेटा आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन आ गया, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? ध्यान से, चलो टाइमर ऑन कर रहा हूं मैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, टाइमर एंड होने वाला है, फटाफट बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, द्रव्य, 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 बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया बेटा? द्रव्य। निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे सर इतना समय नहीं है ना, टाइमर भी चलाने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना, आपको पता है, मुझे पता है सर, पानी। ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलो अब बात आती है किस पर? समूहवाचक पर। क्लियर? समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। अब यहां किसकी बात हो रही है? समूह की बात होगी। क्लियर हो गया? जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर, किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह, समाज का बोध हो, वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। दोबारा सुनिए, समूह, यहां एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है ना। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह या समाज का बोध हो, बेटा उसी को समूहवाचक कहते हैं। क्लियर है? उसी को समूहवाचक बोल दो या बेटा समुदायवाचक बोल दो, एक ही बात है, ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसके उदाहरण कौन कौन से समझते हैं। सेना, इंडियन आर्मी, भारत माता की जय, ग्रेट इंडियन आर्मी। सैल्यूट करना चाहिए हमें आर्मी को, सेना को, क्योंकि वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं। क्लियर? देश की रक्षा करते हैं, तभी हम आज सुरक्षित हैं। तो बेटा सेना किस में आती है? समूह में। सेना में एक व्यक्ति नहीं होता है, सेना में बहुत सारे सिपाही होते हैं। क्लियर हो गया? बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो सेना में कई सैनिक होते हैं, यहां समूह की बात हो रही है। क्लियर हो गया? इसी तरह से पुलिस होती है बेटा, हर स्थान, हर राज्य, हर देश में होती है। क्लियर? ये भी एक समूह है, ये भी समूहवाचक का उदाहरण है। दल, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल या समूह का निर्माण होता है, उसी को बेटा दल कहते हैं, है ना। वो दल कोई भी हो सकता है, राजनीतिक दल भी हो सकता है ना। भारत में भी बहुत सारे दल है ना, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो ये क्या है बेटा? दल ही तो है ना। एग्जाम्पल समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर हो गया? और आगे चलते हैं। समिति, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक समिति या समूह का निर्माण होता है, उसी को समिति कहा जाता है। आपने देखा होगा गली मोहल्लों में या फिर हमारे कॉलोनी के आसपास लोग क्या करते हैं, लोग एक छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। इसको आप RWA बोल सकते हो, है ना। एक समिति होती है RWA, जो कि गली में या फिर हमारी कॉलोनी में इसी के द्वारा काम होता है। तो यानी कि उसकी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, है ना। जैसे महिला उत्थान समिति, है ना, बाल विकास समिति, ये छोटी छोटी समितियां होती हैं जो छोटे छोटे लेवल पे काम करती हैं, है ना, लोगों को ऊपर लाने के लिए, लोगों के लिए काम करती हैं। तो जैसे बेटा समिति होती है, उसी तरह से बेटा आयोग होता है। आयोग बड़े लेवल पे काम करता है। किस पे करता है? बड़े लेवल पे काम करता है। पिछली जब सरकार थी तो उसमें एक मंत्रालय था, उसको बोलते थे योजना आयोग, जिसको नई सरकार ने इसका नाम बदल कर दिया नीति आयोग। मेरी बात समझना, आयोग ये वही आयोग है। क्लियर हो गया? नीति आयोग जो नीतियां बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उसी की नीतियों पर अमल करती हुई आगे बढ़ती है। क्लियर है? इसी तरह से अनुसूचित जाति आयोग होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग होता है। क्लियर? पहले अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही था, अब अलग अलग है बेटा, है ना। अति पिछड़ा वर्ग आयोग है, मानवाधिकार आयोग है। क्लियर हो गया? जो मानवों की रक्षा के लिए काम करते हैं, मानवीय जो संवेदनाएं जो होती हैं, इस टाइप की जो होते हैं, तो ये बड़े लेवल पे काम करता है। क्लियर हो गया? आयोग का गठन किसी बड़े खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, बड़े लेवल पे होता है, इसमें कई सदस्य होते हैं। ये एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता।
आयोग में चेयरमैन से लेके बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं और एक कमेटी का गठन होता है और उसी के द्वारा ये काम किया जाता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में बेटा अनेक पुस्तकें होती हैं, एक पुस्तक नहीं होती। क्लियर हो गया? समूह, क्लियर हो गया? चलो और आगे लेके चलते हैं। परिवार बेटा समूह, समूहवाचक है ना। अब परिवार का जहां नाम आता है तो बेटा मम्मी पापा है ना, भाई बहन, ये तो बेटे आते ही आते हैं। क्लियर? लेकिन मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बता दूं कि पुराने जमाने में जब परिवार हुआ करते थे तो एक एक परिवार में 20-20 लोग हुआ करते थे, 30-30 लोग हुआ करते थे। सोचो एक साथ रहते थे, कितना प्रेम होता था उनमें, एक ही साथ खाना बनता था, एक ही जगह चूल्हा जलता था, है ना, रोटियां बनती थी। आज की डेट में 4 लोगों के लिए खाना बनाना मुश्किल है। लोग 30-30, 40-40, 50-50 लोगों का खाना बनाते थे और वो भी एक बार में। सोचिए, है ना। और कई परिवार आज भी वो बड़े खुशनसीब लोग हैं जिनके दादा दादी नाना नानी है ना जिंदा है ना। बहुत सारे घर अभी भी देखने को मिल जाएंगे जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां हैं, है ना। क्लियर हो गया? तो ये क्या है बेटा? परिवार। किस में आता है? अभी मैंने बताया आपको, समूहवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? और आगे लेके चले। चलो प्रश्न आ गया। क्लियर हो गया? पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? टाइमर ऑन है, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 बताओ फटाफट। अरे सर इतना देर मत लगाओ बेटा। डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही। चलो और आगे लेके चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भाव। क्लियर है? जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का पता चले उसी को बेटा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से दोबारा, जिन शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो उसी को बेटा भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे लेके चलते हैं। भाववाचक संज्ञा किसको कहा जाता है बेटा? बुढ़ापा। बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। क्लियर हो गया? हम कभी ना कभी यहां जरूर पहुंचेंगे। ये एक ऐसी अवस्था है, एक व्यक्ति जन्म लेता है ना, बुढ़ापे तक का सफर उसे तय करना होता है। तो ये क्या है? ये बेटा अवस्था है। किसकी? सिंपल सी चीज है, भावनाचक संज्ञा का उदाहरण है ये। क्लियर हो गया? मिठास, ओए होए, मिठाइयों के बड़े शौकीन होते हैं लोग, है ना। मिठास मिठाई का गुण है। क्लियर हो गया? क्रोध, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मोहन ने होमवर्क नहीं किया। टीचर इतने गुस्से में है कि मोहन समझ गया है कि आज तो मेरी पिटाई हो सकती है। क्या है बेटा? भाव ही तो है। क्रोध एक भाव या दशा को दर्शाता है। क्लियर हो गया? हर्ष, हर्ष एक भाव या सिंपल सी चीज है, दशा है। समझ में आई? अगर मैं कोई मुझे खुशी होती है तो बेटा जो खुशी होती है ना तो बेटा चेहरे से झलकती है ना, चेहरे से झलकती है ना। सामने वाले को पता चल जाता है आज बहुत खुश हैं, है ना। और अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं तो बहुत सारे कमेंट पास करेंगे लोग, है ना, कि सर आज तो बड़े खुश हो आप। और अगर मैं सीरियसली पढ़ाऊंगा, सर आज कोई दिक्कत है ना, सर बड़े गुस्से में लग रहे हैं आज। समझ में आ गया? तो क्या है बेटा? भाव है। क्लियर हो गया? यौवन स्त्री की एक दशा है। इसी तरीके से बालपन, बालपन बालक का गुण है अथवा दशा और अवस्था है ना। बालपन क्या है? सिंपल सी बात है, अवस्था है। क्लियर हो गया? मोटापा, मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। हमारे चाचा जी 175 किलो के हैं। कितने के हैं? 175 किलो। 175 किलो वेट कम नहीं होता है, वजन बहुत ज्यादा होता है। तो क्या है? मोटे हैं, मोटे हैं। तो क्या मोटापा है? ये बेटा भाव दर्शा रहा है। सिंपल चीज है, मोटापा एक अवस्था है ना।
भाववाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? हाँ या ना, यस और नो। बेटा आगे लेके तभी चलूंगा, हाँ या ना जवाब दो फटाफट, जल्दी 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 से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। चलो चलो क्वेश्चन ले ले, चलो बेटा क्वेश्चन ले लेते हैं। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? अभी बता रहा था मैं आपको, टाइमर एंड होने वाला है ना, सिंपल सी चीज है। भाववाचक संज्ञा, जी हां, सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? आगे चलें, स्लाइड खत्म होगी। चलो, तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी नाम, वस्तु, स्थान, भाव, द्रव्य के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? तो भूलोगे तो नहीं। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई। क्लियर हो गया? फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो भी आए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें लिखिएगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास आने वाला है। क्लियर है? तो नोटिफिकेशन जिसने नहीं दबाया है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट इसको सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, इसको लाइक करो, क्योंकि फटाफट है ना, हम बहुत जल्द से जल्द, बहुत जल्दी बहुत अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छी क्लासेस लेकर आ रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए, है ना। जब आप पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।